तो गाइज़ आज अपन देखने वाले हैं कि यूज़ पैराम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। तो जो यूज़ पैराम है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट पैरामीटर की वैल्यू पेयर्स के अंदर। और ये जो वैल्यू उठाता है वो उठाता है करंट यूआरएल से। और जो अपन को पैरामीटर प्रोवाइड करता है वो पैरामीटर होता है डायनामिक। ठीक है गाइस। अब इसके अंदर थोड़ा सा नीचे बता रखा है, तो मैं आपको इसको मैं बता देता हूँ। इस पोस्ट की जगह आप ये समझिए, अभी अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। पर प्रैक्टिकल का एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। तो मान लीजिए इसने बता रखा है जो अपना रूट पैटर्न है वो लाइक ऐसा बता रखा है इसने कि जैसे मान लो अपना रूट, जैसे ये अपना रूट है ना, क्या है कि स्लैश एपीआई, फिर इसके आगे एक और रूट है स्लैश हुक्स, फिर स्लैश यूज़ पैरम्स। तो ये जैसे रूट है अपनी इसके अंदर यूआरएल के अंदर, वैसे ये रूट है। तो बता रहा है कि आप पोस्ट की जगह ऐसा समझो कि अपना अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि अपने अपन जब वेबसाइट बनाते हैं तो काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज होगा, है ना ऐसा। तो पोस्ट की जगह आप समझिए कि अबाउट पेज पर हैं अपन। ये रहा सेम अबाउट पेज, इधर वैल्यू बता रखा है कि आपने क्या लिखा है। ये कॉलन, जो कॉलन है ये लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मस्ट है अगर आपको यूज़ पैराम यूज़ करना है तो। ठीक है गाइस। और इसकी कॉलन के आगे अगर आप कुछ भी ये जो नाम है पोस्ट आईडी, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोस्ट आईडी देना कंपलसरी नहीं है, आपके जो मन में वो दीजिए। और उससे जो वैल्यू होगी जो आप यूआरएल में डालोगे वो रिप्लेस हो जाएगी। और फिर आप उसको बाद में जाके अपना डायनेमिक पैरामीटर है, तो डायनेमिक पैरामीटर का मतलब ये है कि आप अपने पेज पे उस वैल्यू को यूआरएल के थ्रू उस वैल्यू को आप अपने पेज पे ला सकते हो। ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा अपन थ्योरी भी हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का बीच का पार्ट हो गया। अब पूरा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि एक्चुअल में इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको मैं यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, ये जो अभी पेज है ये अपना कौन सा पेज है, ये अपना होम पेज है, इसलिए अपन को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पर अगर इसके आगे मैं सिर्फ कार लिखता हूँ तो ये मेरा कार पेज खुल जाएगा। हाँ, कार के अंदर मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, इसलिए कार के आगे कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, तो मैं एक बार अपने होम पेज पे आ जाता हूँ। ये मैं अपने होम पेज पे आ गया। अब इधर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, सबको रिएक्ट का आइडिया होगा अगर कोई ये यूज़ पैराम पढ़ रहा है तो इम्पोर्ट मैंने इसमें सिर्फ दो चीज़ करी है, आप बाकी चीज़ों को ना देखिए। देखो मैंने इधर गोल्डन कर रखा है, तो इसे सिर्फ दो लाइन ही है जो अपन को देखनी है, एक तो 25 वाली लाइन, एक 4 नंबर वाली लाइन। ठीक है गाइस। तो मैंने इंपोर्ट करी है दो चीज़ें, एक तो रूट और एक रूट्स। कहाँ से? रिएक्ट राउटर डोम। अगर किसी ने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल कर लेना गाइस। ठीक है, ये इसको कॉपी करके और अपने यूआरएल के अंदर, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो कार एंड टेल है, तो उसके यूआरएल पे डाल के इंपोर्ट कर लेना गाइस। ठीक है। और फिर मैंने बता दिया इसको इंपोर्ट करना है रूट को और रूट्स को। अभी एक चीज़ अपन ने लिखी है, एक लाइन लिखी है, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। इन किसी भी चीज़ को देखना नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है। फिर अपन रिटर्न के अंदर आ गए और मैंने लिखा है रूट्स। रूट्स के अंदर मैंने रूट लिखा है, तो अपन को सिर्फ 25 वाली लाइन देखनी है। तो रूट्स के अंदर मैंने पाथ दिया है, पाथ के अपना यूआरएल, यूआरएल का जो पाथ होगा वो अपना यूआरएल दिया है। और कॉलन मैंने बताया कि अगर आपको यूज़ पैराम यूज़ करना है तो आप उनको कॉलन लगाना मस्ट है। ठीक है। और आईडी, जैसे इसने अपना क्या लिखा था, इसने पोस्ट आईडी लिखा था, मैंने सिर्फ आईडी लिखा है। तो ये वैल्यू भी याद रखना, अगर आप जो लिख रहे हो वो अगली फाइल में अपने काम आएगी। तो आईडी भी याद रखना कि अगर आपने जो भी लिखा है, आईडी, कार आईडी, कुछ भी लिख रहे हो, नेम लिख रहे हो, एफ नेम लिख रहे हो, एल नेम लिख रहे हो, कुछ भी लिखो, पर वो याद रखना। ठीक है गाइस। एलिमेंट, ये मेरी फ़ाइल की लोकेशन है। ठीक है गाइस। तो मैं इस पर क्लिक करके मैं अपनी जो फाइल है वो खोल लेता हूँ। एक्चुअल में वैसे वो यही है, डायरेक्ट खुल जाएगी वो यहाँ से। ठीक है। तो अपना ये अपन ने इस पेज में सिर्फ दो लाइन लिखी है, एक तो 4 और एक 25। ठीक है गाइस। और रूट तो चलो ठीक है, रूट्स। और अब अपन इस पेज पे आ गए हैं। तो इस पेज पे अपन को जब यूज़ करनी है, तो यूज़ करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा ये। और मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो अपन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आप जो नाम लिख रहे हो वो आपको नाम याद रखना है, अपन को उस फाइल पे भी वही नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आईडी लिख दिया है। फिर मैं इसके आगे यूज़ पैराम लिख लेता हूँ, PARM। ठीक है गाइस। मैंने टैब दबाया इसके बाद में, तो वो इंपोर्ट हो गई है फाइल। अगर किसी की इंपोर्ट ना हो तो वो टाइप भी कर सकता है। ठीक है गाइस। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर अपना, पहले तो मैं अपना कार्ड डिटेल, आप देख लीजिए कार्ड डिटेल वाला पेज है,
तो मैं कार डिटेल वाला पेज ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ, कार हाइफन डिटेल्स स्लैश, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये जो लाइन है वो प्रिंट हो गई। अपन को इसको नहीं देखना, ये अपना कोई काम का नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आईडी को यूज़ नहीं किया है। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे होगा। एक H1 टैग ही बना लेता हूँ, हेलो टू। और यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया ऑब्जेक्ट है वो, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। आईडी लिख दिया मैंने। तो अपन ने यहाँ पे सिर्फ 4-5 लाइनें लिखी है। एक तो इंपोर्ट किया है, दूसरा अपने रूट पाथ लिखा है जिसके अंदर से कॉलन लगाना मस्ट है, आईडी लिखना आपका नाम, आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखना चाहते हो। कार डिटेल्स में जाके मैंने इंपोर्ट करी है यूज़ पैरम्स रिएक्ट आउटर डोम के थ्रू, उसको मैंने ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया है और उसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे चलते हैं। अगर मैं यूआरएल के अंदर कार डिटेल्स के आगे अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे कि ओरायन, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो पहले जो 1 2 3 लिखा होता है वो 1 2 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं ओरायन लिखता हूँ तो मतलब आपका यूआरएल के थ्रू अगर आपके पेज पे कोई डायनेमिकली वैल्यू आ रही है ना, डायनेमिकली वैल्यू आ रही है, तो बस यूज़ पैरम का ये यूज़ है कि आप यूआरएल के थ्रू कोई वैल्यू उठा के आप अपने पेज पे ला सकते हो, मतलब उससे कुछ करवा सकते हो, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि आप सिंगल डायनेमिक पैरामीटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे जो भी डायनेमिक वैल्यू लिखोगे वो हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर एक बार वापस बता देता हूँ, मैंने अगर मास्क लिख दिया है तो हैंड टू हैंड नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस, पेज पे। तो अभी अपन चेक करते हैं कि मल्टीपल डायनेमिक पैरामीटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए अपन ने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था क्योंकि अपन इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। तो अभी अपन ऐप डॉट JSX पे चलेंगे जिसमें मैंने बताया आपको कि घबराना नहीं है, सिंपल सा है। एक आपको लाइन नंबर 4 देखनी है और एक 25 देखनी है। तो अभी अपन 25 पे आ गए हैं। और यहाँ पे अगर मेरे को एक और वैल्यू चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आईडी के अंदर मैं तो अपना फर्स्ट नेम दे ही रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट नेम भी देना चाहूँ, तो मैं स्लैश कॉलन एल नेम, ठीक है। मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, वर्ड ही कहूँगा उसे, और क्या कहूँ, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि कॉलन तो अपना मस्ट है और एल नेम जो मैंने नाम दिया है वही मेरे को यहाँ पे इस पेज पे भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एल नेम दे देता हूँ और यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एल नेम, ठीक है। और अभी अपन इस पेज पे चलते हैं। हालांकि अभी वो वैल्यू आ नहीं रही क्योंकि अभी मैंने मल्टीपल डायनेमिक पैरामीटर यूज़ कर रखा है, तो मेरे को मल्टीपल वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। तो मैंने मास्क स्लैश और ओरायन लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है मास्क और ओरायन। अब इसको मैं अलग अलग जगह यूज़ कर सकता हूँ, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे आप इसकी इसकी और भी कोई ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सकते हो उसमें ज़रूरत में, ठीक है गाइस। मेरी तरफ से इतना ही काफ़ी है।